बजट के बाद पहला झटका, पेट्रोल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.13, लाइट डीजल ₹2.03, हाई स्पीड डीजल ₹1.79 और मट्टी का तेल ₹1.89 फी लीटर महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में पहलवान बन गए। कौमी असम्बली को फ्री स्टाइल अखाड़ा बना दिया। एक दूसरे पर किताबों से हमला। अपोजिशन लीडर की बजट पर बहस को नामुमकिन बना दिया। इजलास 3 बार रोकना पड़ा। दूसरे रोज भी हुकूमती बेंचों ने आसमान सर पर उठाए रखा, सीटियां बजाई, शोर मचाया। बात नारों से बढ़ी तो गालम गलोच और हाथापाई तक पहुंची। पीटीआई रुकन अली नवाज जवान ने नून लीग के शेख रुहेल असगर के मुंह पर बजट दस्तावेजात दे मारी। शेख रुहेल ने भी जवाब में किताब फेंकी। साफ सुथरा ऐवान बिखर कर रह गया। नून लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बनाया। दोनों अतराफ से शोर शराबा बंद ना हुआ। स्पीकर की भी किसी ने ना सुनी। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में बदतरीन हंगामा रही। ऐवान मैदान जंग बना रहा। एक दूसरे पर हमले, किताबें लगने से कई जख्मी हुए। एक किताब उछलकर शहबाज शरीफ की मेज से भी टकराई। हुकूमती रुकन मलिका बुखारी को चेहरे पर लगी, आंख जख्मी हुई। किताबों का बंडल एक सार्जेंट को भी लगा। जख्मी सार्जेंट को साथियों ने रेस्क्यू किया। मुस्लिम लीग नूर और तहरीक इंसाफ वाले झगड़ते रहे। पीपल्स पार्टी अरकान ला ताल्लुक रहे। दूर से बैठकर ही तमाशा देखा। शहबाज शरीफ का स्पीकर पर ऐवान का तकद्दुस मजरूह करने का इल्जाम। शोर शराबे का मलबा स्पीकर पर डाल दिया। अपोजिशन लीडर ने बजट को भी फ्रॉड करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने 50 लाख अफराद बेरोजगार कर दिए। आज अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। इमरान खान का हर वादा झूठ निकला। दिल खून के आंसू रो रहा है। 3 साल में 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए। 13,000 अरब का कर्ज लिया। चीनी और आटे पर अरबों का डाका ना पड़ता तो वैक्सीन खरीद सकते थे। लंगर खानों से मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आती। बदज़बान अरकान का ऐवान में दाखिला मना। स्पीकर असद कैसर ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से गैर पार्लिमानी रवैया और नाज़ेबा ज़बान काबिल मज़म्मत और मायूस कुन है। तहरीक इंसाफ ने लड़ाई का सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। नून लीगी MNAs ने गालियां दी। हमारे नौजवान MNAs जज्बाती हो गए। फिर किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। मरियम नवाज का भी रद्द अमल। बोली, कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी तहरीक इंसाफ का शिकस्त का एतराफ है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना असद भी मिले। अपोजिशन रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की बजट तकरीर रोकने और हुकूमती रवैये की मजम्मत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपोजिशन के साथ किसी हुकूमत ने ऐसा गैर जमहूरी रवैया इख्तियार नहीं किया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी कौमी असम्बली में बद तहजीबी पर खामोश ना रहे। कहते हैं, जो जबान कौमी असम्बली में इस्तेमाल की गई, सर शर्म से झुक गया। ये है हमारे हुक्मरान। हमारी नुमाइंदगी और मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम करेंगे, होश के नाखून लें। अपोजिशन हावी। वज़ीर आला सिंध पर भारी। बजट तकरीर करना मुश्किल कर दिया। मुराद अली शाह का बोलना मुहाल हो गया। माइक तब्दील करना पड़ा। तकरीर के दौरान मुसलसल नारेबाजी, चोर चोर का शोर। नासिर शाह को वज़ीर आला बनाओ की आवाज़ें।
अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे, बैनर्स लहराए। पीटीआई और एमक्यूएम अरकान वज़ीर आला के डाइस की जाने बढ़े। पीपल्स पार्टी अरकान ने हसार बना लिया। शर्जील मेमन मारने को दौड़े, कानों पड़ी आवाज सुनाई न दी। अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा इज़हार ने बजट को हुक्मरान दोस्त और सिंध दुश्मन करार दिया। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की मौजें, 14 खरब 77 अरब 90 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा, पेंशन भी 10% बढ़ा दी। मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर कर दी। तालीम के लिए 277 अरब, सेहत के लिए 172 और अमन अमान के लिए 129 अरब रुपए मुख्तस। कराची के तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 109 अरब रुपए मुकर्रर। शहर में 13 नई स्कीमें शुरू होंगी। मैस ट्रांजिट मंसूबे, हाउसिंग स्कीम्स और ज़रई शोबे के लिए भी बजट मुकर्रर। सूबे में 50,000 मुलाजमतें देने का भी ऐलान। तजावुजात गिराने पर बड़ा हंगामा, कराची की इंतजामिया को शदीद मुज़ाहमत का सामना। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराना चैलेंज बन गया। अलादीन पार्क में कायम गैर कानूनी तामीरात गिराने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज, पुलिस के साथ भिड़ पड़े। झड़प के बाद एहलकारों का लाठी चार्ज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। बगैर नोटिस ऑपरेशन शुरू करने का इल्जाम लगाया। औरंगी और गुज्जर नाले पर भी हैवी मशीनरी चढ़ा दी गई। बैक वक्त तीन मकामात पर ऑपरेशन जारी। आपको हक़ाइक़ का इदराक होता नहीं और आज आप रोस्टम पर आके तकरीर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही नुक्ता होता है कि जी नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं, नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। अपोजिशन का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम मुस्तरद। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की करप्ट अनासिर को खुली वार्निंग। कहा सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह पेशी भुगतने वाला शाम को खिताब में नैब पर तनकीद शुरू कर देता है। तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट देख चुकी है। क्या चंद लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन हैं? नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का शौक पूरा करने से पहले असफंदियार वली केस का फैसला पढ़ लें। नैब पर इल्जाम तराशी करने से कोई फायदा नहीं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। क्या हुकूमत के केस इस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? ये वो चेयरमैन नैब है जो आजकल हाथ पैर मार रहा है एक्सटेंशन के, और इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहता है क्योंकि ये चेयरमैन नैब ताबे है इमरान खान की। शाहिद खान अब्बासी का चेयरमैन नैब पर मुलाजमत में तोसी मांगने का इल्जाम। कहते हैं चेयरमैन नैब इमरान खान के ताबे हैं, आजकल एक्सटेंशन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इमरान खान जावेद इकबाल को मुलाजमत में तोसी देंगे। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। हम पर जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफर किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। यहाँ से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हाँ, और उधर जाके आप वहाँ पे अपोलो मैच देख रहे हैं। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले, अब माशाल्लाह वहाँ पे जो है सारे पूरा खानदान बैठा हुआ है। नून लीग ईस्ट इंडिया कंपनी करार, पीपल्स पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। फवाद चौधरी के कैंप से इल्जामात की बारिश। वफाकी वजीर ने कहा सिंध को जो पैसा देते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर चला जाता है। दुबई, कनाडा और फ्रांस से मुनज़्ज़म तरीके से पैसा बाहर जाता है और लोग कहते हैं कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। इतने पैसे देने के बावजूद कराची के नालों की सफाई विफाक कराता है। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ केस की रोजाना समात का मुतालबा। बोले नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले अब लंदन में पोलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी पहली तरजीह है। पसमानदा तबके को गुर्बत से निकालना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। CPEC के हवाले से इजलास की सदारत भी की। कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में बरामदाती सनत में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ हाजिर हों,
शुगर केस में अपोजिशन लीडर को FIA ने तलब कर लिया। 22 जून को जाती हैसियत में बुला लिया। शहबाज शरीफ को दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाए। फरोग नसीम का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब और FIA ने केसेस बनाए, हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही इससे ताल्लुक है किसको लेटर भेजा गया। ताजरों की गिरफ्तारी के मामले पर नजरसानी करेंगे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, फाइनेंस बिल में तरमीम के जरिए ताजरों को पहले जेल में डाला जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने 15,000 अरब कर्ज लेकर एक ईंट भी नहीं लगाई। हुकूमत अपोजिशन की जबानें खींचने में लगी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल में बास तरामीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कमीशन का कहना है, आइन के मुताबिक हल्का बंदियां वोटर्स नहीं, आबादी की बुनियाद पर होती हैं। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की तरमीम सुप्रीम कोर्ट की राय से मुताबिकत नहीं रखती। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और समंदर पार पाकिस्तानियों की आई वोटिंग पर भी गौर। सऊदी अरब में साबिक पाकिस्तानी सफीर कसूरवार करार। सिफारत खाने के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी मुकम्मल। मुआयना कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। सिफारत खाने के 3 अफसरान मिसकंडक्ट और इंतजामी नाअहली के मुर्तकिब करार। साबिक सफीर राजा एजाज अली, डिप्टी हेड मिशन जीशान अहमद और कांस्टर औरंगजेब शामिल। रिपोर्ट में कहा गया, सिफारती स्टाफ की जानिब से भत्ताखोरी की कोई शिकायत नहीं मिली। मुआयना कमीशन की सऊदिया में मौजूद मिशंस में ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की सिफारिश। कहा, वन विंडो पोर्टल के लिए शिकायत के हल का मौसर मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। सिंध के इलाके कोठरी में आवारा कुत्ते ने 17 बच्चों को काट लिया। बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान है। अस्पताल मुंतकिल। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डोमेस्टिक वर्कर्स का दिन मनाया जा रहा है। मकसद घरेलू मुलाजमीन के हुकूक और उनकी जायज़ तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाना है। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जबकि लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे महंगा होने के बाद कीमत 79 रुपए 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 79 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 112 रुपए 55 पैसे मुकर्रर। इसी तरह मट्टी का तेल 1 रुपया 89 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। कीमत 81 रुपए 89 पैसे हो गई है। रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 69 पैसे हो गई है। गुजारा आगे नहीं हो रहा, पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे इतनी महंगाई है तो ये पेट्रोल और महंगा हो जाएगा तो हमारे ये बहुत मुश्किलात हो जाएगी। लीव दें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा, वो खबरों में ना दें, हकीकत में दें। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 79 पैसे इजाफे के साथ 112 रुपए 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 99 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मिट्टी का तेल 81 रुपए 99 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। पेट्रोल अगर बढ़ता तो हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ में कितना में पैसे बढ़ेंगे, गरीब इंसान कहाँ जाएगा। रक्षा चलाते हैं और ये खान साहब को सोचना चाहिए कि ये तेल बढ़ाना नहीं चाहिए। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे इजाफे के साथ 79 रुपए 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है।